अगर आपके सरसों में अभी फूल नहीं आए हैं और आप चाहते हैं कि सरसों का उत्पादन आपका 10 से लेकर 15% तक बढ़ जाए, जितना आप उत्पादन लेना चाहते हैं उससे ज़्यादा हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो देखने के बाद आपके सरसों में निश्चित ही 10 से 15% ज़्यादा उत्पादन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आज की वीडियो में हम उन किसान भाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जिन किसान भाइयों के यहाँ सरसों में अभी फूल नहीं आए हैं, और बहुत जल्द यानी कल ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो फूल आने के बाद वाली कंडीशन में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये पार्ट 1 आप समझ लीजिए कि सरसों में फूल आने से पहले हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे जो भी उसमें फूल आए अच्छे से आए, पॉलिनेशन सही से हो सके, जिससे जो फलियाँ बनती है वो सही से बन सके, फलियाँ लंबी बने, जो फलियों में दाने आते हैं वो सही से उनका भराव हो सके, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जिन किसान भाइयों के यहाँ पे अभी फूल नहीं आए हैं, कल हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जिन किसान भाइयों में फ्लावरिंग हो गई है यानी फूल आ चुके हैं उसके बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। इन सावधानियों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में जानते हैं कि हमें कौन सी खादें का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सावधानी नंबर 1 आपको ये बरतनी है कि इस समय यानी जब आपके सरसों की फसल में फूल आने वाला होता है, इस समय से लेके जब तक आपके दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो जाता है तब तक नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जब फूल आ रहा हो उस समय आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन नमी आपके खेत में लगातार होनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहती है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब बाद में फलियाँ बनती हैं तो फलियों में दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है, दाने आपके पिचक जाते हैं। तो सबसे पहले तो खेत में नमी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, फूल उस समय ना हो, अगर आपकी फसल में फूल हो तो उस समय आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाता है, हमारे फूल जो है झड़ जाते हैं जिससे उत्पादन हमारा कम हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सरसों में फूल ना आए हों, या फिर बहुत ही कम मात्रा में 1-2 फूल आपको खेत में दिखाई दे रहे हों तो भी उतना चल जाएगा। इसके अलावा आपको चौथी बात क्या ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको जो पानी लेना है वो 160 से 170 लीटर लेना है। यानी पानी की जो मात्रा हम रखने वाले हैं, जो हम स्प्रे छिड़काव करने वाले हैं, 160 से 70 लीटर पानी में घोल के ही उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं हमें क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, उसको आपको यूज़ करना है। बोरोन से पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, मतलब परागण वाली प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है। और जब परागण सारे फूलों वाली हो जाएगी, मतलब सारे फूलों में अच्छे से अगर पॉलिनेशन हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कितना अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, पॉलिनेशन सही से हो पाए। आप देखते होंगे मधुमक्खियाँ भी बहुत से लोग पालते हैं, जिससे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो अगर संभव हो तो आप मधुमक्खी पालन भी आसपास कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे जो हम खाद यूज़ करने वाले हैं वो है NPK, और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं NPK जो आता है NPK 05234। इसमें 52% रहता है फास्फोरस और 34% रहता है इसमें पोटास। फास्फोरस हम इस समय इसलिए डालते हैं ताकि हमारे पौधा गिरे नहीं, जड़ें उसकी मजबूत हो जाए, पौधे की जो जड़ें होती हैं पौधे को जकड़ लेती हैं, जिससे पौधा गिरता नहीं। इसके साथ साथ फूल और फल बनने की प्रक्रिया में तेज़ी लाता है फास्फोरस। और जो पोटास होता है उसका तो काम ही होता है पौधे में जो दाने का भराव सही से करना, फलियाँ अच्छे से लाना, फूल अच्छे से खिलाना। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बोरोन की मात्रा आपको 90 से 100 ग्राम रखनी है और NPK की मात्रा आपको 1 से 1.5 kg प्रत्येक एकड़ के हिसाब से रखना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।